सो हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। एक पार्टनर का रिटायरमेंट में जितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारा का सारा टॉपिक इस वीडियो में हम कवर करेंगे। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एडमिशन के वीडियोस आपने लास्ट टाइम देखा होगा, उसके पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखा होगा। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन का रेशियो से ही आगे के चैप्टर्स बनेंगे, क्योंकि वहां पर आपका बेस है किस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, किस तरीके से स्टार आइटम को राइट ऑफ करना, वो सारा का सारा बेस है। इन केस आपने बेस नहीं देखा है, बेस का रिवीजन नहीं किया है, तो रिटायरमेंट चैप्टर आपका नहीं बनेगा, है ना। इस चैप्टर में हम रिवीजन करेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। एडमिशन चैप्टर में बहुत सारा रेशियो को निकालने का इंफॉर्मेशन था, इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग, इन केस ऑफ इक्वल, इन केस ऑफ एनी वन पार्टनर, इन केस ऑफ फ्रैक्शन, उसके अंदर एबीसी। यहां पर सिंपल 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 एक एग्जिस्टिंग का होता है और सीधा फ्रैक्शन होता है, ठीक है। दूसरा जनरल एंट्री ऑफ गुडविल, वहां पर गुडविल एडमिशन चैप्टर में बहुत सारी गुडविल की एंट्री बनती है, ब्रिंग्स इन कैश, नॉट ब्रिंग्स इन कैश, यहां पर एक ही एंट्री बनेगा सर। हिडन गुडविल, यस रिटायरमेंट चैप्टर में भी हिडन गुडविल है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट बड़े से क्वेश्चंस नहीं है, बहुत सिंपली देखकर बता देता है कोई भी स्टूडेंट, इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड अभी अगेन रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पूरा का पूरा फुल फ्लैश नहीं बताऊंगा, बट कहां कहां इंपॉर्टेंट है एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके जरूर बताएंगे। एंड कैपिटल एडजस्टमेंट, इसी का तो फियर है सर, कैपिटल एडजस्टमेंट का ही तो रिवीजन करना है, तो इसका हम रिवीजन करेंगे इसमें। आइए स्टार्ट करते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का पहला क्वेश्चन, जिसमें कैलकुलेशन ऑफ अ न्यू रेशियो स्टार्ट करेंगे। ए बी सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 1/2, 2/5, 1/10, तीन रेशियो दिया हुआ है, तीनों का फ्रैक्शन अलग अलग है, ठीक है। फाइंड द न्यू रेशियो, फाइंड द न्यू रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। तो सर क्या करेंगे, यही बना देता हूं मैं, 1/2, 2/5 एंड 1/10, तीनों का एलसीएम इक्वल ले लो। 10 आ गया, 2 के टेबल में 10 आ गया 5 टाइम में, 5 के टेबल में 10, 2 2 2 जा 4 एंड 1, रेशो बन गया 5/4/1। अब कौन रिटायरमेंट लिया सर, कौन रिटायरमेंट लिया, सी रिटायर लिया, सी को हटा दो, तो रेशो क्या बचा 5/4, ये बन गया तुम्हारा आंसर। सर बी रिटायरमेंट लेता तो 5/1, सर ए रिटायरमेंट लेता तो 4/1। तो आपको क्या करना है, इसी को एग्जिस्टिंग बोलते हैं। जो तीन पार्टनर होंगे उनका डिनोमिनेटर इन केस अनइक्वल है उनको इक्वल कर लो, और जो रिटायरमेंट ले रहा है उसको डिलीट कर दो, बाकी रिमेनिंग जो बचे वो आपका नया रेशियो। और ये जो एक और रिटायरमेंट लिया तो ये दोनों रेशियो होगा, ये रिटायरमेंट लिया तो ये दोनों रेशियो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप न्यू रेशियो बड़ा सिंपली निकाल सकते हैं। इसको इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग बोलते हैं। एकदम वेस्ट टॉपिक है, बड़े क्वेश्चन में काम आता है। छोटा सिंपल अगर 1 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो ये कभी भी एग्जाम में नहीं आते। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। Shiv, Mohan and Hari were partners sharing profit and loss in the ratio 5/5/4. Mohan retire and his share divided equally. सर इंफॉर्मेशन दिया है, इंफॉर्मेशन नहीं देगा तो एग्जिस्टिंग, इंफॉर्मेशन दिया है तो सॉल्व करके। शिव, मोहन एंड हरि 5/5/4, ओके। शिव, मोहन और हरि, आगे पीछे तो नहीं हो गया सर, शिव मोहन हरि, यस सर, शिव मोहन हरि 5/5/4, 5/5/4। कौन रिटायरमेंट लिया, कौन रिटायरमेंट लिया, मोहन रिटायरमेंट लिया, ओके सर, मोहन रिटायरमेंट लिया। अब मोहन का शेयर को इक्वली ले रहे, तो क्या करना है सर हमको, सबसे पहले मोहन का शेयर को निकालो। मोहन का शेयर है 5/14 इक्वली, ओके, 1/2 इक्वल, दो लोग लेंगे ना, ये और ये दो लोग लेंगे, बोले तो 1/2, 3 है देखकर एडमिशन चैप्टर से 3 से मल्टीप्लाई मत करना। एम रिटायरमेंट लिया तो इसका शेयर को ये दोनों टेकन करेंगे तो 1/2, 5 1 जा 5, 14 2 जा 28, कौन लेगा इसको, एस। फिर एम का शेयर लिखो, फिर 5/14 लिखो, इसका अगेन 1/2 एक टुकड़ा निकालो, इसको कौन ले लेगा, हरि, ओके सर, ये हरि आ गया। अब अगर एडमिशन चैप्टर पढ़ते हैं ना आप, तो रिटायरमेंट करने एडमिशन करने से आपको अपने प्लेट से देना पड़ता है। एक नया पार्टनर आ गया, अब रिटायरमेंट मतलब जिसके प्लेट में था वो प्लेट छोड़ के जा रहा था, तुमको तो मिलेगा ना, तो यहां पर प्लस होता है। रिटायरमेंट चैप्टर में प्लस होता है और एडमिशन चैप्टर में माइनस होता है। तो एस के प्लेट में पहले से कितना था, एस के पास 5/14 था, इसको और मिल गया 5/28 मिल गया। क्या आएगा एलसीएम 28, 14 के टेबल में 2, 5 2 जा 10, 10 + 5 कितना बन गया तुम्हारा 15/28, ये फ्रैक्शन आ गया इसका। एच के फ्रैक्शन में जाते हैं, एस के पास पहले से कितना था 4/14 था, उसको और मिल गया 5/28 और मिल गया, ये वाला हिस्सा सर, ये जो है ना, ये एस के में जोड़ देना, इसको एच के में जोड़ देना, ये आ गया तुम्हारा 28, 14 2 जा 4 2 जा 8, इससे डिवाइड करना, जो आंसर आएगा ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, और ये सेम होगा तो सेम, ये बन गया तुम्हारा 13/28। सर नया रेशो क्या आ गया आपका
15:13, ये बन गया आपका सिंपल, है ना। तो क्या करना है सर, इसमें जो पर्सन रिटायरमेंट ले रहा है, जो भी पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उसका फ्रैक्शन लो, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगा उसका मल्टीप्लाई कर दो। अभी तो इक्वल बोला, कल चल के 2:1, 1:2, 3:5, जो भी बोलेगा उसका मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसका पर्टिकुलर उस पर्सन का नाम लिख देना जिसने उसको टेकन किया है। अब बिकॉज इसने टेकन किया है तो उसके पार्टनर के पास जाकर उसके शेयर में प्लस कर देना, उसके शेयर में प्लस कर देना। एक और बना के दिखाओ, बिल्कुल बना के दिखाएंगे, देखो। थर्ड नंबर क्वेश्चन, आर एस एंड एम और पार्टनर शेयरिंग 2/5, 2/5, 1/5, 2:1. M decided to retire, okay, and his share is taken by R एंड एस। आर एंड एस ने उसके शेयर को टेकन कर लिया, कौन से रेशियो में टेकन कर लिया, 1:2 में। कैलकुलेट न्यू रेशियो, पिछले में कैसे था इक्वली, अब कैसे आ गया 1:1। एडमिशन नहीं है जो अलग अलग केस होगा, एक ही केस में सब बना के दिखाएंगे। क्या है, आर एस और एम, ओके, आर एस एम क्या है रेशियो, 2:1। कौन रिटायरमेंट लिया, कौन रिटायरमेंट लिया, एम रिटायरमेंट लिया, ओके, एम रिटायरमेंट ले लिया है। इसके शेयर को टेकन करेंगे 1:2 में टेकन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले रिटायर पर्सन एम, फ्रैक्शन 1/5, कितना टेकन करेगा 1/3, ये देखो ये 1/3, 1:2, 1:2, यहां से लाना है, यहां से लाना है 1:2, तो ये 1/3 कौन टेकन करेगा, आर टेकन करेगा। मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 15। फिर एम के पास जाएंगे, फिर एम का फ्रैक्शन लिखेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2/3, कहां से है 2/3, ये 2/3 कौन टेकन करेगा इसको, एस टेकन करेगा, एस क्या आएगा 2/15। अब क्या करेंगे सर, आर के पास जाएंगे, आर के पास कितना है पहले से, आर के पास है 2/5 पहले से, उसको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 1/15 मिल जाएगा। क्या बन जाएगा एलसीएम 15, 5 के टेबल 3, 3 2 6 प्लस 1 कितना बन गया 7/15, ओके। उसके बाद किसके पास जाएंगे हम, एस के पास जाएंगे, एस 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 के पास पहले से कितना है सेम 2/5, इसको भी मिलेगा कितना 2/15 मिलेगा। सर कहां से आया, ये तो है, आर लिखे तो आर मिला के प्लस कर दो, एस लिखे तो एस मिला के प्लस कर दो, ओके सर। एलसीएम कितना आ गया 15, 5 के टेबल में 3, 3 2 6 प्लस 2 कितना बन गया तुम्हारा 8/15। क्या निकल गया तुम्हारा रेशो, क्या निकल गया 7:8, यस सर, ये आ गया आपका न्यू रेशो, ये आया आपका न्यू रेशो। बट ये एग्जिस्टिंग का केस नहीं होता, यहां पर इंफॉर्मेशन दिया है। जब इंफॉर्मेशन दिया है तो क्या करेंगे सर, जब इंफॉर्मेशन दिया है तो जो पर्सन रिटायरमेंट ले रहा है उस पर्सन के फ्रैक्शन को लो, उस फ्रैक्शन उसके फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करो और रेस्ट ऑफ द पार्टनर के उसमें ले जाकर उसके फ्रैक्शन में जाकर ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आपको मैं एक अच्छा टॉपिक सिखाता हूं। जिन्होंने ऑफलाइन क्लास अटेंड की हुई है उनको पता है कि एक एडमिशन चैप्टर में एक मैजिक का रूल लगाते हैं हम लोग, जो जनरली मैजिक मैं ऐसे बोल देता ताकि इजीली याद रहे, और एक रिटायरमेंट चैप्टर में भी मैजिक का रूल लगेगा। अब वो सर क्या है, देखो एडमिशन चैप्टर में आपको जो भी ओल्ड रेशो होता है, यस याद आ गया सभी को, यस एडमिशन चैप्टर में जो भी ओल्ड रेशो होता है वो क्या बन जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो बन जाता है। प्रूफ करके निकालोगे तो प्रूफ करके आ जाता है, बट अभी क्विक क्लास चल रही तो मैं इसको प्रूफ करके नहीं दिखाऊंगा, क्लास में हमने 2-2 3-3 बार बना के दिखा रहता है। ओल्ड रेशो ही क्या निकल जाता है, सेक्रीफाइस। सिमिलरली रिटायरमेंट चैप्टर में रिटायरमेंट चैप्टर में न्यू रेशो ही क्या बन जाता है, यस क्या बन जाता है, गेनिंग रेशो बन जाता है। न्यू रेशो ही क्या बन जाएगा, गेनिंग। बट ऐसा तब पॉसिबल है सर जब केस क्या चल रहा है तुम्हारा, एग्जिस्टिंग का केस चल रहा है। कौन सा केस चल रहा है, एग्जिस्टिंग। जहां पर इंफॉर्मेशन दिया होगा वहां ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। जहां रेशो के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा तब आप इस ट्रिक को यूज करके बड़ा बड़ा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। लाइक आपको गुडविल की जनरल एंट्री आएगा, बड़े क्वेश्चंस आएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, वहां पर ये अप्रोच से जाओगे तो आपको बार बार सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो निकालना नहीं पड़ेगा। बट वहीं अगर क्वेश्चन में ओल्ड रेशो भी है और न्यू रेशो भी है, या न्यू रेशो भी है और ओल्ड रेशो भी है, तो ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। जब ओल्ड भी होगा न्यू भी होगा तो क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइस। जब न्यू भी होगा ओल्ड भी होगा तो क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशो। ये इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। तो जब आपके पास इंफॉर्मेशन है तो सॉल्व करो, और जब इंफॉर्मेशन नहीं है तो रूल लगा। रूल क्या कहता है, एडमिशन चैप्टर में ओल्ड ही क्या बन जाता है, सेक्रीफाइस, और रिटायरमेंट चैप्टर में न्यू ही क्या बन जाता है, गेनिंग। और इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है, बिकॉज इससे आपका टाइम सेव हो जाएगा। आओ बना के दिखाते हैं आपको एक क्वेश्चन कैसे बनता है।
So L, M and O are partners sharing profit and loss 4:3:2. M retire, ओके M रिटायर कर लिया। गुडविल ऑफ इस वैल्यूड 72,000, 72,000 की गुडविल है। वैल्यूड मतलब होता है बेटा फर्म की गुडविल। फिर क्या कहता है, कैलकुलेट एम शेयर ऑफ गुडविल, एक बार में निकल जाएगा। एंड पास जनरल एंट्री, ओके गुडविल की एंट्री बना लेंगे। एल एंड ओ डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर रेशो, फ्यूचर रेशो दिया हुआ है सर, ये कौन सा रेशो है सर, ये कौन सा रेशो है, ये न्यू रेशो है, न्यू रेशो। न्यू आपको दे दिया है, आपको ओल्ड दे दिया है, कोई मैजिक रूल नहीं लगेगा, कोई साइलेंट रूल नहीं लगेगा, ओल्ड भी है न्यू भी है तो आपको बनाना पड़ेगा। चलो आप बना के देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। सबसे पहले एल, एम एंड ओ, क्या रेशो दिया है सर इसका, 4:3:2, ओके 4:3:2। सर ये कौन सा रेशो है, ओल्ड। किसने रिटायरमेंट लिया, एम ने रिटायरमेंट लिया, तो बचा कौन, एल एंड ओ, और उनका रेशो कितना दिया है, 5:3, 5:3 दिया हुआ है। इसको क्या बोलेंगे हम, न्यू रेशो बोलेंगे। जब ओल्ड भी है न्यू भी है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या है, रिटायरमेंट चैप्टर है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो क्या बनता है सर, न्यू माइनस ओल्ड। चलो एल का न्यू कितना है, 5/8। एल का ओल्ड कितना है, 4/4, 3, 7, 8, 9। ठीक है, एलसीएम लेते हैं सर। 9 8 जा 72, नहीं आता, मल्टीप्लाई कर दो। 9 5 जा 45, 8 4 जा 32। इसको माइनस करते हैं, 8 5 13, 13/72 आ गया। ओके, एल के पास जाते हैं। ओ का न्यू रेशो कितना है सर, ओ का न्यू रेशो है 3/8, और ओ का ओल्ड रेशो कितना है, 2/9, 2/9। एलसीएम सॉल्व कर लेते हैं हम इसका। 72, 9 3 जा 27, 8 2 जा 16, माइनस करते 4 7 4 11, 11/72। सर क्या रेशो मिल गया हमको, 13:11। ये आपका कौन सा रेशो है सर, गेनिंग रेशो। यही बोल रहा था, जब ओल्ड भी होगा न्यू भी होगा तो आपको गेनिंग निकालना पड़ेगा। ओके, गेनिंग रेशो तो मिल गया हमारा। एक बार चेक कर लेते हैं, ये ओल्ड रेशो है, ये न्यू रेशो, आपका गेनिंग निकल गया। अब क्या कहता है क्वेश्चन, अब क्वेश्चन कहता है कि फॉर्म्स गुडविल 72,000। ठीक है, फॉर्म्स गुडविल 72,000, ये आ गया मेरा फॉर्म्स गुडविल 72,000। इसमें आपको किसका निकालना है, जिसने रिटायरमेंट लिया, किसने रिटायरमेंट लिया, एम्स गुडविल। ये हम निकाले एम्स गुडविल। एम्स का गुडविल कितना है, 72,000 में 3/9। सर कहां है एम का हिस्सा, ये देखो 3, ये एम है, 3/9। अब 9 से इसको कैंसिल कर दो, 24,000। ये आपका किसका गुडविल आ गया, एम का। नाउ अब एंट्री पास करनी है, तो क्या एंट्री बनता है रिटायरमेंट चैप्टर में, सोचिए। रिटायरमेंट चैप्टर में गुडविल का क्या एंट्री बनता है, रिटायरमेंट चैप्टर में गुडविल का एंट्री बनता है रिमेनिंग पार्टनर डेबिट, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और कौन है, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, टू रिटायरिंग पार्टनर। कितना आ गया, 24,000 आ गया। अब इसको रेशो में बांट लेंगे। क्या रेशो आया आपका, 13:11। 13 और 11 को जोड़ लो, 13 और 11 ये हो गया 24। सिंपल दिख रहा है, तो सर यहाँ 13 यहाँ 11, ये बढ़ गया आपका। जब रेशो को आप ऐड करोगे और सिमिलर आ गया तो डिवाइड करोगे तो सेम आता है आंसर। ठीक है, तो 13:11 आपका गेनिंग रेशो में आपने बांट दिया। इस तरीके से आपको गुडविल बना लेना चाहिए। ऐसे जितने क्वेश्चंस होंगे आपको बना लेना। बट यहां पर मुझे एक टॉपिक याद आता है, सर अगर किसी का आंसर माइनस में आ जाता, लेट सपोज करो ओ का आंसर माइनस में आ जाता, ओ का आंसर माइनस में आ जाता, तब हम क्या करते, तो बेटा लगाए हो तुम गेनिंग रेशो और आंसर आ गया तुम्हारा माइनस में, मतलब ये हो गया तुम्हारा सेक्रीफाइसिंग। गेनिंग लगाए हो माइनस में आएगा तो सेक्रीफाइसिंग, सेक्रीफाइसिंग लगाए हो माइनस में आएगा तो गेनिंग। ठीक है, अब सर कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप जरा आंख बंद करके सोच लो, ओ को एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, रिमेनिंग डेबिट होना चाहिए था, बट वो किस में आ गया, माइनस में आ गया, तो उसको उल्टा कर देना, यहां पर ला देना, ये आ जाएगा तुम्हारा ओस कैपिटल और ये यहां से हट जाएगा। उसके बाद आपको जो फ्रैक्शन आया ना मल्टीप्लाई, फिर रेशो नहीं निकलेगा, फिर ये रेशो नहीं निकलेगा, फिर सीधा आपको 13/72 का मल्टीप्लाई करना चाहिए इसमें
और एल में लिख देना, एंड 11/72 जो होल फ्रैक्शन आया है उस होल फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना इसमें और सीधा किस में लिख देना, ओ में लिख देना, तुम्हारा आंसर बन जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर कभी भी आप ऐसा सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकालते हो, चाहे प्रीवियस चैप्टर हो चाहे ये चैप्टर हो, ठीक है, अगर आपने सेक्रीफाइस रेशियो लगाया है एडमिशन चैप्टर में माइनस में आ रहा है, तो जो पार्टनर का एक्चुअल में होना क्या चाहिए समझ जाना। अगर वो एक्चुअल में क्रेडिट हो रहा है माइनस है तो आप क्या कर देना, डेबिट। रिटायरमेंट चैप्टर में एक्चुअल में अगर वो डेबिट हो रहा है और वो अगर माइनस में है तो उसको क्या कर देना, क्रेडिट कर देना। बस इतना याद रखना है कि जो होल फ्रैक्शन आया, होल फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना फॉर्म्स गुडविल में। होल फ्रैक्शन जो भी तुम्हारा फ्रैक्शन आया है, ये फ्रैक्शन आया है, इसका मल्टीप्लाई होगा ऑलवेज फॉर्म्स गुडविल में, इंडिविजुअल गुडविल में नहीं होगा क्योंकि फॉर्म का रेशियो है। और हाँ, ये कभी भी ऐसा 13:-11 नहीं बनेगा, है ना, तो रेशो का काम ही नहीं आएगा यहां पर। अगर होल क्वेश्चन आपका माइनस में आ जाएगा तो होल फॉर्म के गुडविल में मल्टीप्लाई करना है इस रेशो का, और अपना जो भी माइनस आता है उसको रिवर्स कर देंगे। तो इस तरीके से आपका यहाँ का गुडविल की एंट्री बन जाएगी, ठीक है। अगर आपको किसी को लिखना होगा तो वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके लिखेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करते करते बहुत काट पीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। चलिए ये इसको भी हटा देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से आपका आंसर आएगा। तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पीछे करके लिख सकते हो, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब लिखने का समय नहीं है, अब सिर्फ रिवाइज करने का टाइम है ना। किस तरीके से होता है उसको दिमाग में रखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर 5। एक सेकंड चेक कर ले सब बराबर चल रहा है, यस। नंबर 5 क्या कहता है, P, Q and R and S, P, Q, R, S चार पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 5:3:1:1। ऑन 1st January 2019 S रिटायर, ओके सर, S रिटायर फ्रॉम द फर्म। ऑन S रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 4,20,000। न्यू रेशो दिया हुआ है, न्यू रेशो दिया P, Q, R का, चलो बोलो। ओल्ड भी दिया है, यस भैया। न्यू भी दिया है, हाँ भैया। अब जब ओल्ड भी दिया है न्यू भी दिया तो क्या करेंगे, गेनिंग रेशो निकालेंगे। सर अगर ये नहीं होता तो सॉल्व करके बताओ, अभी बता देते हैं। अगर ये नहीं होता तो ऐसे रिटायरमेंट लिया, ये चले गया, तो ये जो बचा ना, ये कौन सा रेशो बचा, बोलो कौन सा रेशो बचा, न्यू। और इसी को क्या मान लोगे, गेनिंग, और आपका एंट्री बन गया। एंट्री लिखो, रिमेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, और गेनिंग रेशो में बांट देना। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब नया रेशो नहीं दिया होगा तो आप न्यू को ही गेनिंग एज्यूम कर लो। बट सर अगर हमको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, अगर हमको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो यू नीड टू बी कैलकुलेट न्यू रेशो, यू नीड टू बी कैलकुलेट गेनिंग रेशो। चलो अभी निकालते हैं, P रेशो, Q रेशो, R रेशो, S 5:3:1:1, S चले गया। P रेशो, Q रेशो, R 4:3:3। अब हम क्या करेंगे सर, गेनिंग रेशो निकालेंगे, गेनिंग रेशो निकालेंगे, एक सेकेंड। यस, गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है क्या, न्यू माइनस ओल्ड। सर ये क्या है, ये मेरा ओल्ड है, ओहो ये मेरा न्यू है, और ये मेरा क्या है, ओल्ड। चलो सबसे पहला नाम P का रखते हैं, P का न्यू 4/3 3 6 4 10, वेरी सिंपल। एंड ओल्ड 5/3 2 5 5 10, ओहो हो, जो इंतजार था वो हो गया, 1/10 माइनस में आ गया, इसमें लिख दिया मैं सेक्रीफाइसिंग, कोई दिक्कत नहीं है। P के बाद क्या आया तुम्हारा, Q का न्यू कितना है, 3/10, ओल्ड कितना है 3/10, क्या आया इसका 0। P के बाद, Q के बाद R का न्यू कितना है 3/10, R का ओल्ड कितना है 1/10। हाँ एलसीएम आ गया तुम्हारा, सेम है तो बचा तुम्हारा 2/10। ये तुम्हारा क्या निकल गया, गेनिंग ही आ गया, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा -1, ये हो गया तुम्हारा Q का 3 में से 3 गया, ठीक है। ये 4 में से 5 गया, ठीक है। 3 में से 1 गया, 2, ओके सर। अब आया तुम्हारा माइनस में, अब क्या करेंगे सर, तो एक सबसे पहले तो तुम फॉर्म्स की गुडविल रख लो यहाँ पर भाई। फॉर्म्स गुडविल कितना दिया था सर, फॉर्म को गुडविल 4,20,000, ओके 4,20,000। इसमें से उसका भी निकाल लो जिसने रिटायरमेंट लिया है, किसने रिटायरमेंट लिया, एस का 1/10, एस का गुडविल 4,20,000 का 1/10 42,000। अब आपको एंट्री बनाना है, एंट्री क्या बनेगा, रिमेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। रिमेनिंग कौन कौन बचा है, P, Q, R बचा है, बट P का माइनस आ गया, तो बचा कौन कौन तुम्हारा, Q
आर, यही पी भी आता बट पी माइनस में आ गया तो 2p एंड 2 जो रिटायरमेंट ले रहा है ओ, पी क्यू आर, तीन बचे थे तो ये माइनस में आ गया तो इसको छोड़ दिया, ये दोनों को डेबिट कर दिया, माइनस को क्रिएट कर दिया। अब ओ की वैल्यू एस था क्या, पी क्यू आर एस, हाँ एस एस एस, यहां पर एस आ जाएगा, एस का आ गया 42,000। अब कैसे गुडविल की वैल्यू निकालोगे बाकी लोगों का, तो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जो फर्म्स का गुडविल है ना, इस फर्म के गुडविल में मल्टीप्लाई कर देना इसका। चलो फर्म के गुडविल 4,20,000 में 2/10 कर लेते हैं, 4,20,000 का 2/10 कर लो, 0,0,0,0,0, 4 2 2 4, 4 2 8, 84,000। नाम किसका सर, ये आर का है, यहां पर आ जाएगा तुम्हारा 84,000। सर क्यू का क्या है, सर क्यू का तो जीरो था, मत लिखो, जीरो डाल दिया। अब इसका कितना आया, 1/10, 1/10, 1/10 कितना आ गया तुम्हारा, 42,000 आ गया। तो ये 42 हो गया, एक सेकेंड, ये 42 हो गया और टोटल तुम्हारा क्या बन गया 84। ये नहीं भी लिखोगे चलेगा बट मैं एज अ प्रैक्टिस में लिख देता हूं, तो जीरो। तो मैं यही बता रहा था कि अगर किसी का माइनस में आ जाता है, अगर वो ओरिजिनली डेबिट हो रहा है तो उसको क्रेडिट करो, यानी ओरिजिनली क्रेडिट हो रहा है बिफोर चैप्टर में तो उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो। एंड होल फ्रैक्शन का होल फर्म के गुडविल के साथ मल्टीप्लाई करना, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई मत करना, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो गलत आएगा, फर्म के गुडविल के साथ करना। अगेन अगेन बोल रहा हूं मैं, फर्म के गुडविल के साथ फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई होगा इन केस ऑफ माइनस में आता है तब। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका बड़ा क्वेश्चन। इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा हिडन गुडविल का डिस्कशन कर देता हूं, उसका क्वेश्चन मुझे मिला नहीं। एक्स वाई जेड आर पार्टनर, वाई रिटायरमेंट लिया, ठीक है, वाई का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, फाइनल बैलेंस, वाई छोड़ के जा रहा है तो बोलेगा मेरे हिस्से में कितना पैसा रहा, दो, तो वाई के हिस्से में फाइनल बैलेंस आ रहा था 1,20,000, बट एक्स और जेड मिलकर इसको दे रहे हैं 1,50,000, 1,50,000 उसका पेमेंट करें। वाई को प्लस करोगे, वाई को माइनस करोगे तो वाई कैपिटल अकाउंट बैलेंस, वाई का फाइनल सेटलमेंट बैलेंस आ रहा था 1,20,000, जिसको वाई लेके चले जाएगा। लेकिन एक्स और जेड मिलकर उसको दे रहे हैं कितने का, 1,50,000 रुपए दे रहे हैं। कितना ज्यादा दे रहे हैं, 30,000 दे रहे हैं। क्यों 30,000 ज्यादा दे रहे हैं, बिकॉज वाई फेमस होगा, फेमस होगा तो वो वैल्यू क्या चीज का आ गया, गुडविल आ गया। तो जितना किसी पार्टनर का बैलेंस होता है कैपिटल का, अगर उससे ज्यादा पार्टनर पे कर रहा है तो वो क्या बन जाएगा, गुडविल। सो स्टार्ट करते हैं बड़ा क्वेश्चन, किस तरीके से कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट वापस हम बनाएंगे। पहले भी हमने बनाया हुआ है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी होगी आप लोगों की। बस इसमें कैपिटल अकाउंट का क्या ट्रीटमेंट होता है रिटायरमेंट में और किस तरीके से गुडविल का ट्रीटमेंट होता है, बाकी एवरीथिंग सब चैप्टर नंबर 3 का ही कॉपी पेस्ट है, चैप्टर नंबर 4 का कॉपी पेस्ट है, सब चीज सेम होता है यहाँ पर। जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं, देखिए आओ क्वेश्चन पढ़े। यस, कहता है Pankaj, Naresh and Saurabh, P and NS are partner, sharing profit and loss 3:2:1. And N on the 31st March, N on the date of the balance sheet, the firm और follows नीचे दिया हुआ है। एन रिटायरमेंट ले लिया, ठीक है। जनरल रिजर्व, यस सर, बोलो 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 सर, जनरल रिजर्व में क्या लगाएंगे, जनरल रिजर्व में क्या लगाएंगे, स्टार। क्रेडिटर है, बिल्स पेबल आउटस्टैंडिंग, लीगल डैमेजेस है, कैपिटल अकाउंट है, बैंक है, डेटर है, प्रोविजन फॉर डेटर है, स्टॉक है, प्रीमाइसेस है, ठीक है। आओ एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, क्या कहता है एडजस्टमेंट, एक सेकेंड। प्रीमाइसेस हैव बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, ओके, प्रीमाइसेस में एक एडजस्टमेंट लग गया। स्टॉक डेप्रिशिएटेड बाय 10%, स्टॉक में एक डेप्रिशिएशन एडजस्टमेंट लग गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड 5% ऑन डेटर, प्रोविजन में एक एडजस्टमेंट लग गया। प्रोविजन, फर्दर प्रोविजन फॉर अ लीगल डैमेजेस इज टू बी मेड 1200, एक और प्रोविजन बनाना है, फर्दर और प्रोविजन बनाना है, फर्दर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस इज टू बी मेड फॉर 1200 रुपए का, ठीक है। लीगल प्रोविजन यहाँ पर आ जाते हैं। एंड फर्नीचर इज ब्रॉट अप टू, फर्नीचर में एक एडजस्टमेंट लग गया। एंड गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड, सर ये गुडविल दिया हुआ, इसकी एंट्री बनेगी। 26,000 ऑफ द नरेश कैपिटल इज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, ये सेटलमेंट होता है, लास्ट में सिखा देंगे। एंड न्यू रेशो दिया हुआ है, ओके सर, न्यू रेशो दिया हुआ है तो जल्दी से फॉर्मेट खींचेंगे। आप चाहो तो मेरे साथ साथ भी बना सकते हो वीडियो पॉज करके, और या फिर आप आराम से देख लो, उसके बाद हम बनाएंगे, ठीक है। गिव नेसेसरी लेजर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, लेजर एंड बैलेंस शीट आपको बनाना है आफ्टर द नरेश रिटायरमेंट। नरेश रिटायरमेंट ले लिया है, चलो स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले दिया हुआ है जनरल रिजर्व। आओ कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आते हैं। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में एक लाइन छोड़कर क्या लिखेंगे सर? यस, बाई जनरल रिजर्व। बाई जनरल रिजर्व कितने का रिजर्व है सर? रिजर्व आपको दिया हुआ है 12,000 का। रेशो दिया 3:1। 12,000 का 3:1। 12,000 को 3:1 6 से डिवाइड करो तो 2,000 का 3 3 2 6, 3:2:1 है ना। 6 से डिवाइड कर, अब जो भी आंसर आया उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 4 एंड 2 1 2, ये चले गया तुम्हारा रिजर्व। रिजर्व के बाद क्या दिया है आपको? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर में कोई एडजस्टमेंट है क्या सर? नहीं, 15,000 का क्रेडिटर एज इट इज बैलेंस शीट में। 15,000 का क्रेडिटर। कभी भी आप क्वेश्चंस को सिंगल सिंगल नहीं बनाएंगे, तीनों को साथ में बनाओगे तो बेटर बनेगा। वो सिंगल सिंगल नहीं पता, बहुत सारे टीचर्स बनाते बट पॉसिबल नहीं जल्दी मैच होना। बिल्स पेबल 12,000 का, आउटस्टैंडिंग 2,200 का। ओके, बिल्स पेबल 12,000 का, बिल्स पेबल 12,000 का एंड आउटस्टैंडिंग 2,200 का। ओके सर, बिल्स पेबल 12,000 का आ गया एंड आउटस्टैंडिंग 2। प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस 6,000 का है, जिसमें मेड है 1,200 का। प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस 6,000 का। प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस 6,000 का। मेड, मेड करना है प्लस, मेड का मतलब 1,200 रुपए आपको बनाना है, प्लस हो गया, ये बन गया 7,200। अब बोलो लाइबिलिटीज कम हो गया कि बढ़ गया? ये तुम्हारा लाइबिलिटीज साइड है, लाइबिलिटीज बढ़ गया। रिवैल्यूएशन में कहाँ जाएगा सर? लाइबिलिटीज बढ़ गया सर, एसेट्स बढ़ने से क्रेडिट में आता है। सर एसेट्स बढ़ने से क्रेडिट में आता है, लाइबिलिटीज बढ़ गया तो डेबिट में आ जाएगा। प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस 1,200। आगे पढ़ते हैं, फिर क्या कहता है। इसके बाद कैपिटल दिया 46 30 एंड 20। कैपिटल 46 30 एंड 20 यहां पर आ जाएगा 46 30 एंड 20। क्या नाम से लिख देंगे सर? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बैलेंस आपका 46 30 एंड 20 बैलेंस का कैपिटल का आ गया। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। इसके बाद दिया बैंक 7,600, बैंक 7,600, ये आ गया तुम्हारा बैंक 7,600। आगे बढ़ते हैं, फिर दिया है हमको क्या? बैंक के बाद दिया डेटर 6,000 का, जिसमें 400 का प्रोविजन है। ओके, डेटर 6,000 का जिसमें 400 का प्रोविजन है। डेटर 6,000 का माइनस प्रोविजन। किसी को याद है जिन्होंने क्लास में पढ़ा हुआ है कहां पर आएगा ये प्रोविजन? नीचे। 400 का प्रोविजन नीचे रख लिया मैंने, हमेशा वही नीचे रखना, तब एडजस्टमेंट कर पाओगे आप। तो डेटर है तुम्हारा 6,000 का, प्रोविजन है 400 का। आप क्या कहता है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड 5% ऑन डेटर। ओके सर, 5% डेटर। डेटर कितने का है सर? 6,000। 6,000 का 5% कितना हो गया? 300। यहाँ तो 400 है। 6,000 का तुमको 5% करना, 6,000 का 5% 300 होता है। यहाँ पहले से कितना दिया है? 400, तो 100 कम कर दो, ये हो गया तुम्हारा 300। अब इसको माइनस करके 5,700 बाहर निकाल लो। सर अब एक्चुअल इम्पैक्ट पड़ा क्या? देखो आपको परसेंट बोला था डेटर का, डेटर का 6,000 का 5% करना था तो 300 आता, 400 था तो 100 कम कर दिया। अब 5,700 बाहर निकल रहा है। वहां देखो क्वेश्चन में कितना है? 5,600। तुम्हारा कितना आ रहा है? 5,700। 100 रुपए ज्यादा आ रहा है, डेटर बढ़ गया। यस, डेटर बढ़ गया। यहां पर लिखेंगे बाई डेटर्स। कितने से बढ़ गया? 100 रुपए से बढ़ गया। या प्रोविजन तुम्हारा कम हो गया, लाइबिलिटीज कम हो गया तो भी इधर आएगा। दोनों ही तरीका होता है बनाने का। आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन में क्या दिया है? डेटर के बाद जो स्टॉक 9,000 का है, और स्टॉक में कितना परसेंट है? 10% का डेप्री। 9,000 का 10%। ओके, स्टॉक 9,000, स्टॉक 9,000 एंड 10% का डेप्री है, माइनस 10% का डेप्री 900। बाहर निकल गया 8,100। अब स्टॉक कम हो गया, स्टॉक कम हो गया, ऊपर जाते हैं। स्टॉक कम हो गया तो यहाँ आ जाएगा डेबिट में टू स्टॉक 900। वापस क्वेश्चन में आ जाते हैं, आराम से देखते रहो, साथ में लिखना है तो लिख सकते हो। स्टॉक 9,000 का था, उसका 10% है। फर्नीचर 41,000 और 45,000 हो गया। 41 का 45 हो गया, अभी बना लेंगे। 41 का 45 फर्नीचर
41 फर्नीचर 41 और 45 हो गया सर। सर कितना ऐड हो गया इसमें? 4,000 रुपये और बढ़ गया। तो 45 4,000 बढ़ गया, फर्नीचर बढ़ गया, फर्नीचर बढ़ गया तो इधर आ जाते हैं बाई फर्नीचर 4,000 से। ये तो सब सेम है सर, बिल्कुल सेम है। रिटायरमेंट का इम्पैक्ट दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। इसके बाद प्रीमाइसेस 80,000 का था और प्रीमाइसेस में 20% अप्रिशिएट करना, 80,000 का 20% बढ़ाना है। प्रीमाइसेस 80,000 का 20% बढ़ाना है, 16,000 हो गया तुम्हारा कितना? 96,000 बढ़ गया, क्रेडिट में आ जाता है। ये आ गया 16,000 से बड़ा प्रीमाइसेस, प्रीमिसेस आगे। फिर क्या कहता है? क्वेश्चन इज डन, बिल्कुल डन सर। अब पढ़ो। तो ये 20% हो गया, ये 10% हो गया, ये 5% हो गया, लीगल प्रोविजन 1200 हो गया, फर्नीचर भी हो गया, बिल्कुल सर। ठीक है, ये देख लो एक बार, गिन लिया करो। 1 2 3 4 5, 5 एडजस्टमेंट हुआ है क्या? हाँ सर, 3 2 5 एडजस्टमेंट हो गया। ये कई बार छूट जाता है तो आपको पता चल जाएगा। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 42,000। ओल्ड रेशो क्या दिया था? ओल्ड रेशो दिया था 3:1, न्यू रेशो दिया था 5:1। ओल्ड रेशो और न्यू रेशो यही निकाल लेते हैं, चलो। वर्किंग नोट, ओल्ड रेशियो 3:1, न्यू रेशियो, न्यू रेशियो कितना दिया है? 5:1, 5:1 न्यू रेशियो, 5:1। रिटायरमेंट कौन लिया है? नरेश। पार्टनर का ऑर्डर पी एन और एस, पी एन और एस, पी एन एस। रिटायरमेंट कौन लिया? एन। ओके, अब बनाते हैं हम लोग क्या सर? गेनिंग रेशियो। क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड। तो पी का न्यू कितना है? 5/6। पी का ओल्ड कितना है? 3/6। बचा कितना? 2/6। पी के बाद कौन है? एन चले गया, एस। एस का न्यू कितना है? 1/6। एस का, हाँ एस का ये न्यू हो गया। एस का ओल्ड कितना है? 1/6। कितना आ गया? 0/6। ये तो सिंपल आ गया सर। पी और एस। गुडविल का, गुडविल फॉर्म्स की गुडविल कितना है? फॉर्म्स की गुडविल तो सिंपल आ गया 2:0। फॉर्म्स की गुडविल कितना दिया है? फॉर्म का गुडविल, एक सेकेंड। फर्म का गुडविल दिया है आपको 42,000, 42,000 फर्म का गुडविल। अब आपको फर्म का चाहिए कि एन का चाहिए? एन गुडविल 42,000 का 2/6, ये एन का शेयर 2/6। 7 2 14, 14,000 ये आ गया। अब गुडविल की जर्नल एंट्री बना लो। रिमेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर कौन बचा? पी। और कौन बचा? एस। टू कौन जा रहा है? एन। एन में कितना आ गया? 14,000। और ये पूरा का पूरा 14 इस भाई सबको मिलेगा, इसको 0 हो गया। अब पी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है और एन का क्रेडिट हो रहा है, तो पहले जाते हैं एन के क्रेडिट में। ये पी है, ये एन है, और ये कौन है? पी एन ओ था क्या? पी एन एस। पी और एन और एस। और यहां पर भी पी एन एस। सर एन क्या हो रहा था? एन, एन क्रेडिट हो रहा था, तो एन के क्रेडिट में जाओ। एन के क्रेडिट में आप 14,000 लिख दो और नाम किसका लगा दो? पी का नाम लगा दो। एंड पी के क्रेडिट में जाओ, पी के डेबिट में जाओ, पी के डेबिट में लिख दो 14,000 और नाम किसका लगा देंगे हम लोग? यस बोलो, किसका नाम लगाएंगे? एन का नाम लगाएंगे। ये बन गया गुडविल की एंट्री। सर ये सब हमको आता है, बिल्कुल आता है। मैं बस एक हल्का सा रिवीजन ले रहा हूँ क्योंकि अभी एडजस्टमेंट मेन बचा है ना, जिसके लिए आप रिटायरमेंट चैप्टर पढ़ रहे हो, वो सी पॉइंट है ना, ये सिखाएंगे। चलो रिवैल्यूएशन को प्लस करते हैं, माइनस करते हो, इसका आंसर निकालते हैं। 16 4 20 और 21 16 4 20 20 और 12 और 9 हो गया तुम्हारा 2100। माइनस कर लो 0 0 0, 10 में 2 गया 8, ये बचा तुम्हारे 18,000। यस सर, यहाँ पर 18,000 बच रहा है। इस 18,000 को क्या लिखेंगे? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। कोई कैलकुलेशन गलत हो गया तो चेक कर लेना, मैं बहुत फास्ट बना रहा था। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। इसको किसको किसको बांटेंगे? पी को बांटेंगे, एन को बांटेंगे और एस को बांटेंगे। क्या है रेशो? 3:2:1 है ना? हाँ 3:2:1, 3:2:1। छह, छह के टेबल मीटिंग कितने बार में आता है? 3। 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3। ये हो गया। सर अब इस प्रॉफिट को कहाँ लेके जाएंगे? इस प्रॉफिट को लेके जाएंगे हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में।
बाई प्रॉफिट। अभी भी रिटायरमेंट चालू हुआ नहीं है, सब तो सेम है। 9,000, 6,000, 3,000। नाउ अब आता है आपका रिटायरमेंट चैप्टर का एप्लीकेबिलिटी। अब वो कैसे लगेगा वो चेक करना है। तो सबसे पहले आपको करना है एन का सेटलमेंट। जो पार्टनर जाता है उसका सेटलमेंट हमेशा करना चाहिए, जो भी रिटायरमेंट होता है उसका सेटलमेंट करते हैं। चलो इसको जोड़ लेते हैं। ये हो गया 14, 6, 20, 30, 20, 50, 4, 54, 54,000 आ रहा है इसका बैलेंस। किसका बैलेंस आ रहा है सर? एन का बैलेंस आ रहा है 54,000। यहाँ पर कुछ नहीं है तो पूरा का पूरा 54,000 आ गया। अब इस 54,000 को क्या लिखेंगे? ये 30 और 20, 50 और 4, 154 आ गया। अब इस 54,000 को क्या लिखेंगे? इस 54,000 को डायरेक्ट यहाँ पर मत लिखना, यहाँ पर आपका क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या पूछा है आपको पढ़ना पड़ेगा। 54,000 का बैलेंस आ रहा था। अब आओ क्वेश्चन में क्या कहता है। क्या कहता है? 26,000 फ्रॉम द नरेश कैपिटल अकाउंट बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट एंड बैलेंस ही पेड थ्रू बैंक। इफ रिक्वायर नेसेसरी लोन फ्रॉम मे बी टेकन। अच्छा, ये सब बहुत कुछ टॉपिक है, मैं आपको सारा टॉपिक एक साथ सिखाऊंगा, तैयार रहना, ठीक है। देखो क्या होता है। सबसे पहले इसका बैलेंस है 54,000। सर क्वेश्चन साइलेंट होता है, कुछ नहीं बोलता। एक एक सारा रूल सिखाता हूँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में। सर अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोला रहता यहाँ पर, तो आप यहाँ पर 54,000 लिखना और इसको लिख देना किसके नाम से? एन्स के लोन अकाउंट के नाम से लिखना। इफ क्वेश्चन साइलेंट, इफ क्वेश्चन साइलेंट, तो ये पैसा उसके लोन अकाउंट में जाएगा। बट वहीं अगर क्वेश्चन कहता है कि 54,000 इज पेड ऑफ, एन्स बैलेंस, एन्स का कैपिटल अकाउंट बैलेंस को पेड ऑफ करना है, चुका देना है, तब आपको यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? बैंक अकाउंट। कुछ नहीं बोलेगा तो लोन अकाउंट, लोन बोलेगा तो भी लोन अकाउंट, लेकिन बोलता है पेड ऑफ करना है तो बैंक लिख देना या कैश लिख देना। और सम टाइम बोलेगा कुछ अलग अलग तरीके से, जैसे इस क्वेश्चन में कुछ अलग अलग तरीके से बोला। चलो अगर मैं बोलता हूं ऐसा, 50% पे करना है, 50% लोन में जाएगा, तो 27,000 का तुम्हारा बैंक के नाम से आ जाएगा एंड 27,000 का नाम तुम्हारा आ जाएगा लोन के नाम से, एन का लोन के नाम से आ जाएगा। हाफ पे करो और हाफ को क्या करो आप? बोलता है लोन में ट्रांसफर करो, तो हाफ पे कर देना और हाफ को कहां लिख देना? लोन में। तो यहां पर आ जाएगा तुम्हारा एन से लोन आ जाएगा 27, 27 दोनों का। सर कुछ नहीं बोलेगा तो लोन, पे बोलेगा तो पे, हाफ हाफ बोलेगा तो हाफ हाफ। अच्छा, अकॉर्डिंग टू वैल्यू बोलेगा कि इतना यहां जाएगा इतना यहां जाएगा, तो वो भी चेक करते हैं। टोटल कितना देना था? 54 देना था। अब 54 में क्या करने बोलेगा देख, तो बता रहा हूं। 54 में बोलेगा 14,000 पे कर दो। ओके, 14,000 पे कर दिया एंड बचा हुआ लोन में लेके चल जाओ। तो बचा तुम्हारे पास कितना? 40,000 रुपए बचा, इसको लोन में लेके चल जाएंगे। किसके लोन में? एंस के लोन में चल जाएंगे। तो जो बोलेगा आपको वो करना है। बोलेगा कि लोन में नहीं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, तो यहाँ पर बिल लिख देना, बिल्स पेबल। बोलेगा बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट लिख देना। जैसे बोलेगा वैसे करना। सर कुछ नहीं बोलेगा तब क्या करेंगे बेटा? कुछ नहीं बोलेगा तो लोन लिखते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन तो कुछ अलग ही खेला। ये तो बोलता है कि जितना बैलेंस आ रहा है उसमें से 26,000 पे करो। 26,000 नहीं, 26,000 लोन में जाओ। ठीक है, आओ रुको अभी देखते हैं। आराम से देखना ना, यही मेन है, बाकी सब तो ऊपर का सेम है। 26,000 लोन में चले गया। देना कितना था? 54। 54 में से कितना? 26,000 आपने लोन में दे दिया। बचा कितना है सर? 14 में से 6 गया, 8 हो गया, ये हो गया 14 में से 2, 28,000 और बचा है 28,000। अब बचा हुआ को क्या करना है? देखो क्या बोलता है क्वेश्चन, बचा हुआ को क्या करना है? बोलता है एंड द बैलेंस टू बी पेड थ्रू बैंक, बैंक से पे कर दे। और अगर इफ रिक्वायर, अगर लगता है तो नेसेसरी लोन ले ले बैंक से। मतलब बैंक से पे करना है तुमको। कितना हजार पे करना है सर? कितना हजार पे करना है? यस, ये देखो 28,000 पे करना है और लगता है तो बैंक से लोन ले ले। तो अब चेक करते हैं बैंक का पैसा है कितना। बैंक में पैसा तो 7,600 है। यहाँ वर्किंग करके दिखाता हूँ। हमको देना था टोटल बैलेंस, टोटल बैलेंस था एन का 54,000। इसमें से कहता है कि 26,000 पे कर दो, पे कर दिया। अब इसके बाद बोलता है कि आप अपने बैंक में पैसा चेक कर लो। तो बैंक में पैसा कितना था उतना पैसा हटा लेता हूं मैं। बैंक का पैसा हमारे पास कितना था? 76 को हटा देता हूं मैं। 7600 को हटा देता हूं। अब हमारे पास बचा कितना? 0। 10 में से 6 के 4, ये हो गया 0। आपको 20,400 चाहिए, तो इसके लिए आप क्या ले लो बोलता है? बैंक लोन ले लो बोलता है। ठीक है, बैंक लोन ले लेते हैं।
तो आओ किस तरीके से पेमेंट करते हैं देखना। ठीक है, आपको जितना पैसा रिक्वायरमेंट था उतना आपको बैंक लोन लेना है, तो बैंक लोन लेने से बैंक का पैसा बढ़ेगा। बैंक लोन लेंगे, कितना बैंक लोन लेंगे सर, कितना बैंक लोन लेंगे, कितना बैंक लोन लेंगे, 20,400 बैंक लोन लेंगे। तो 20,400 का मैंने बैंक लोन ले लिया, 20,400 का बैंक लोन ले लिया। अब 20,400 बैंक लोन ले लिया तो मेरे जेब में टोटल हो गया कितना, 28,000। अब इस 28,000 से उसको पेमेंट कर लेता। अच्छा वेट वेट, बैंक से लोन लिया ना, 20,400 का लोन लिया, तो यहां पर आ जाओ बैंक लोन लिख दो। बैंक लोन लाइबिलिटीज में कितना, 20,400। कहाँ से आया सर 20,400, टोटल 54 देना था, 26 दे दिया, 28 बचा, जेब में 7,600 बचा हुआ था। बचा हुआ आपका 20,400 बैंक से लेना था, तो बैंक से लिया, ये बैंक से लोन लिया, और ये मेरा पैसा आया यहाँ पर आ गया, बैंक से लोन लिया और मेरे जेब में पैसा आ गया। अब जाते हैं इसको पेमेंट कर देते हैं, इसको पेमेंट कर देते हैं। क्या नाम से पेमेंट करेंगे, बैंक के नाम से पेमेंट करेंगे। कितना हजार पेमेंट कर देंगे, 28,000 रुपये पेमेंट कर देंगे। अब पेमेंट करोगे तो फिर पैसा चल जाएगा, तो इसमें से माइनस कर देना पूरा 28,000 रुपये, और ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा तुम्हारा, जीरो हो जाएगा। पूरा पेमेंट कर दिया 28,000 रुपये। इस तरीके से हमको बनाना था क्वेश्चन को सर। एक बार और, बिल्कुल एक बार और देखो, इस पॉइंट को देखो ना, टोटल बैलेंस 54 था। हाँ, अगर मेरे से कुछ कैलकुलेशन गलत हो गया तो प्रोसीजर आप सेम चला लेना, मैं बहुत हड़बड़ी में बना रहा था, क्या मे भी कैलकुलेशन कुछ गलत हो सकता है, तो चेक करते हैं। टोटल 54 देना था, जिसमें से क्वेश्चन बोला कि इतना पैसा लोन में डाल दो, ओके इतना लोन में डाल दिया। बचा कितना भी 28,000 था, 28 में से बोलता है कि बैंक से पेमेंट करो, और लगता है तो बैंक से लोन ले, तो मेरे जेब में 7,600 ही था, और भी पैसा चाहिए। अब कितना चाहिए आपको, 20,400 चाहिए। 20,400 के लिए लोन लिया, तो लोन कहाँ जाएगा, लोन सबसे पहले तुम्हारा कहाँ पर आ गया, लाइबिलिटीज में आ गया, ये आ गया तुम्हारा लोन। इसके बाद ये लोन तुम्हारा, ये यहाँ पर पैसा आएगा, लोन लेने से पैसा आता है, तो देखो 20,400 आ गया। फिर पैसा आ गया तो इन भाई साहब को पेमेंट कर दिए, और पेमेंट करने से पूरा पैसा 28,000 चलेगा, तो बाहर की वैल्यू क्या होगी, 0,0,0,0। ये बन गया तुम्हारा। अब बाकी पार्टनर का क्या करेंगे, बाकी पार्टनर का जैसे बनाते थे बेटा वैसे ही बनाना है, प्लस करना है, माइनस करो, बैलेंस निकालना है। चलो यहाँ से जोड़ लेते हैं, 46 और 6, 52। 52 में 10 और जोड़ दिया तो 61। 61 में 14 माइनस करते हैं, 61 में 14 माइनस करते हैं। 0,0, 11 में से 4, 7, 4, 11, 5 में से 11, 3, 37। 37 के आसपास बैलेंस बच रहा है, यहाँ पर लिखते हैं 37, अभी पता चल जाएगा, दोनों साइड को मैच कर लेंगे तो ये हो गया 0,0,0, 7, 4, 11, बैलेंस ये 3 और 4 और 5, यहाँ का भी टोटल 50 बनाना चाहिए। 0,0,0, 6, 6, 12, 12 और 10, 22, एक कम 21, बैलेंस गया 2, 4, 5, 6, गलत हो गया ना, कुछ तो बैलेंस गलत हुआ है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। यहाँ का टोटल हो रहा था 6, 6, 12, 12 और 9 हो गया तुम्हारा 21, 21 का बैलेंस 1, बैलेंस गया 2, ये 61 हो रहा है। 61 में से कितना माइनस करता हूँ, 14,000 माइनस करता हूँ, कितना बचेगा, 0,0,0, 11 में से 4 गया तो 7, 4, 11, ये हो गया 5 में से गया 4, 47,000, ये 47 आ गया। चलो एक बार और इसका बना लेते हैं, ये हो गया 25,000 रुपये यहाँ से टोटल, और यहाँ का पूरा 25 आ रहा है, छोटा कर लेते हैं इसको, ये पूरा का पूरा 25 आ गया। क्या नाम से लिखेंगे सर, वही नाम जो हमेशा लिखते हो, बैलेंस कैरिड डाउन। अब ये 47 और 25,000 और लोन, ये सब कौन कौन सा, मैं रेड में सर्कल कर देता हूं, ये लोन और ये बैलेंस, ये दोनों के दोनों जाएंगे तुम्हारे लाइबिलिटी साइड में। यहां पर लिखते हैं हम लोन, किसका लोन है सर, एन का लोन, कितने का, 26 का। एंड फिर और क्या बचता है, कैपिटल, किसका किसका बचा है तुम्हारा, पी का और किसका, एस का। इसका आया था 47, इसका आया था 25,000, दोनों को जोड़ लो, 7, 5, 12, 4, 3, 7, 72। अब इनका टोटल करके देखते हैं हमारा मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पता चल जाएगा। अगर कुछ गलती होगी तो आप लोग सॉल्व कर लेना। चलो चेक करते हैं, एक सेकेंड। 0,0,0,0,0,0, फिर यहाँ से आ गया 0, ये हो गया 4, 2, 6, 7, 8, ये हो गया 2, 6, 2, 8, 8 और 7, 15, 16, 17, 18, 19, 19 और 20, 4, 24, 24, बैलेंस गया 2, 7 और 2, 9, 9 और 2, 11, 11 और 1, 12, 12 और 1, 13, 13, 14, 15, ऐसा कुछ आ रहा है, कुछ गलत तो नहीं हो गया। चलो इधर का जोड़ते हैं, गलती हो गया तो मिल जाएगा। हम्म
0 0 0 0 0 7 और 1 क्या बन गया 8, यहाँ तो ठीक दिख रहा है। 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 4 20 4 24, बैलेंस गया 2 9 10 11 4 15, एकदम सही आ रहा है सर। 154800। आपको इसमें सीखना क्या था, ना रिवैल्यूएशन सीखना है ना कैपिटल अकाउंट। ये इस प्रकार से आपका मैच होता है। किसी अगर मेरा वॉल्यूम कम भी हो गया होगा या कट गया होगा तो बीच में थोड़ा सा आप चेक कर लेंगे। सिंपल से आपको जोड़ना है, सारी चीजों को जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। सॉल्यूशन अगर किसी को लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं, इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। चलो अभी क्वेश्चंस का हम इसके एडजस्टमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं कि बोलना क्या चाहता है, किस किस तरीके से एडजस्टमेंट बोलेगा। देखो क्या कहता है, अमाउंट ड्यू टू मदन। अच्छा पूरा क्वेश्चन तो सेम था ना सर, ये सब तो सेम था, बस मुझे सिखाना क्या पड़ा, सी पॉइंट। वही पूछ रहा हूँ मैं, सी पॉइंट को ही बता रहा हूँ। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस के कुछ कुछ पॉइंट मैंने उठाया। अमाउंट ड्यू टू मदन, अगर मदन को कोई पैसा देना, वॉज सेटल्ड बाय एक्सेप्टिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन फेवर ऑफ पेबल फॉर 4 मंथ। कहता है कि जो उसको पैसा देना है तो आप क्या करोगे, मदन का कॉलम जो भी क्वेश्चन का, ये मदन को प्लस करना, मदन को माइनस करना, मदन का एक बैलेंस आएगा। उसके लिए यहां पर आप क्या लिख देना, टू बिल्स पेबल, और ये चले जाएगा कौन से साइड में, लायबिलिटीज में। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम होता है। ठीक है, जो भी पैसा मदन को देना था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो पेबल लिखना, पेबल, क्योंकि लायबिलिटीज क्रिएट कर रहा है ना, आपको पैसा देना है। आगे एक और देखो क्या कहता है, मधुर वॉज मधुर वॉज पेड 10,300 इन कैश एंड बैलेंस ट्रांसफर। लेट सपोज करो मधुर का पैसा आया था 40,300। कोई क्वेश्चन होगा उसका एडजस्टमेंट उठा के बता रहा हूँ मैं। मधुर का आपका बैलेंस कितना आ गया, 40,300। सारे बैलेंस कुछ आएगा, रिवैल्यूएशन बना ले, कैपिटल बना ले, प्लस कर ले, माइनस कर ले, का आंसर आएगा। इसमें से 10,300 आपको कैश में देना है, तो क्या करेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, टू कैश के नाम से लिख देना 10,300। 10,300 दे दिए सर। अब बचा कितना है तुम्हारे पास, 30,000 रुपए। इस 30,000 को तुमको क्या नाम से दे देना चाहिए, टू बैलेंस और ट्रांसफर टू लोन, तो मधुर का लोन अकाउंट। अब क्या है, एक एक क्वेश्चन बना बना कर अगर पूरा दिखाऊंगा तो पूरा तो सेम बन रहा है ना, सिर्फ लास्ट का इम्पैक्ट ही तो चेंज हो रहा है। रिटायरमेंट चैप्टर में सिर्फ आखिरी का इम्पैक्ट चेंज होता है कि कैसे कैपिटल अकाउंट बंद करना है रिटायर पर्सन का, उसको सीख लेते हैं। तो जैसे बोलेगा वैसे पेमेंट करना। और आई होप अगर आपने पहले पढ़ा हुआ तो ये सब याद आ जाएगा। फ्रेशली नहीं पढ़ रहे हो, फ्रेशली पढ़ रहे हो तो अगले साल फिर पढ़ेंगे हम लोग। चलो आप चेक करें अगला क्वेश्चन। इसको पूरा भी अभी भी मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, बस आपको हल्का हल्का समझाऊंगा और उसके बाद एडजस्टमेंट कवर करूंगा ना, जो मेन एडजस्टमेंट है वो कवर करते हैं। चलो इस क्वेश्चन को देखो क्या कहता है, वेट, हाँ ये क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 2:2:1। ठीक है सर, देयर बैलेंस शीट दिया हुआ है। क्रेडिटर है एम्प्लॉयज प्रूडेंट फंड। सर एम्प्लॉयज प्रूडेंट फंड में स्टार लगता है क्या, राइट ऑफ आइटम है क्या, नो सर ये नहीं है। जनरल रिजर्व, यस सर स्टार लगता है, स्टार का मतलब राइट ऑफ करना है, प्रीवियस वीडियो पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। उसके बाद बैलेंस शीट में सब दिया हुआ, ठीक है। बी रिटायर, ओके सर, बीच वाला पर्सन रिटायरमेंट ले लिया। प्लांट एंड मशीन वॉज अंडर वैल्यूड बाई 10%, 10% गिर गया है। बोलो क्या एडजस्टमेंट सॉल्व करोगे, 10% कम हो चुका है तो तुम माइनस करोगे कि प्लस करोगे, यस यस यस, माइनस की प्लस, बोलो मन में बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, अपने बोलो। अंडर वैल्यूड कम हो चुका है, 10% कम हो चुका है तो तुम क्या करोगे, प्लस करेंगे। ये देखो किसमें सर, प्लांट एंड मशीन में 10% बढ़ा रहा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी इंक्रीज 15% ऑन डेटर, ये है, इसको 15% तक बढ़ाना, इंक्रीज टू 15% तक। सर कैसे सोल्व करेंगे यही बता देता हूँ। 60,000 का 15%, 60,000 का 15% निकालना है। 15 6 90, 9,000 आएगा, 9,000। तो तुम जब लिखोगे ना तो ये 2,000 को नीचे लिखना। आपको 15% होता है 9,000, पहले से कितना है 2, आपको कितना चाहिए 9, कितना जोड़ना पड़ेगा 7,000। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा तुम्हारा 9,000। 60,000 का 15% तक करना है आपको, 15% तक करना है तो 60,000 का 15% होता है तुम्हारा 9,000, 9,000। पहले से कितना सर 2,000, 7 और बना 9, उसके बाद माइनस करके लिखना, कंपेयर करना, बड़ा कम हुआ पता चल जाएगा। ठीक है, ये आप बना सकते हो। फर्नीचर वॉज टू बी डिक्रीज टू 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 बोलेगा तो कंपेयर करेंगे, फर्नीचर कितना है सर, फर्नीचर 90 है, रिड्यूस टू डिक्रीज टू 87 आ गया, 3,000 रुपए गिरा देना। गुडविल ऑफ द फर्म बस 3 लाख रुपए, ठीक है, गुडविल आपको एंट्री बनाना चाहिए। बी का शेयर टू बी एडजस्ट टू द कैपिटल अकाउंट, वो बोल रहा है कैपिटल में एडजस्ट कर। अरे मत बोल, हमको वैसे ही पता है, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पुट कर देना कैपिटल अकाउंट में। अब पढ़ो क्या कहता है, यही तो मेन है सर। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म वॉज टू बी
in a new profit sharing ratio of the continuing partner. Capital of the new firm is to be in a new profit sharing ratio, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा टू द कंटिन्यूइंग पार्टनर। तो इसको क्या करना है, सुनो, पूरा मैं नहीं बना सकता, अभी बहुत लंबा खिंचाएगा, आप सिंपल पूरा बना लेना। कैपिटल अकाउंट में आता है, मैं कैपिटल अकाउंट आपको दिखाता हूँ कि क्या बनेगा। देखो ये कैपिटल अकाउंट है, बना हुआ है टॉपिक आपका। इस कैपिटल अकाउंट को बनाते हैं और इस क्वेश्चन से मैं आपको सिखा दूंगा कि किस तरीके से कैपिटल एडजस्टमेंट आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये सारा का सारा वैल्यू होगा आपके पास ऑलरेडी। जब आप सॉल्व करेंगे कॉपी में, कुछ वैल्यूज को मिटा देता हूं। ठीक है, देखो कौन से वैल्यू मिटा दे, इनको हटा देते हैं यहां से, कुछ वैल्यूज को हटाते हैं। इसके बाद आपको दिख जाएगा कि किस तरीके से कैपिटल अकाउंट सॉल्व करना है। कैपिटल एडजस्टमेंट पूरा बनाने में बहुत समय लगेगा, सब आप बना सकते हैं। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे हम लोग बी को प्लस और बी को माइनस। बी को प्लस करते हैं 1,20,000 में से 8,000, यहीं से प्लस करते हैं बी को 0,0,0,0,0। सॉल्व है ना सर, 2,52,000 इसका आ रहा है, तो 2,50,000 इसको दे दो, बीज लोन अकाउंट के नाम से 252 दे दो। ये तो चले गया, रिटायर पर्सन का प्लस करोगे माइनस कर चल जाएगा। अब अपन करते हैं ए का प्लस माइनस, ए का प्लस माइनस करते हैं 0,0,0,0,0, फिर 0,0,0,0, फिर 0, 8 4 12, बैलेंस गया एक, 6 और 1 7, ये 172, 172 में से 80,000 रुपए माइनस कर देता हूँ। 0,0,0,2, 17 में से 8 9 और 7, 9 और 7 92,000। चलो किसका नाम है ये, ए का बैलेंस, ए का बैलेंस निकाला। पुराना ऊपर का पूरा कंप्लीट बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पर आएंगे। चलो अब बी का करते हैं, बी चले गया सी का 92 और ये 98, 98 में से 40 जाएगा, 98, 98 में से 40 जाएगा 58, 58। इसका आंसर आएगा 58। सर कहाँ से आ रहा है, प्लस कर रहा हूँ, माइनस करो, इन सबको जोड़ लो, 98 आएगा, 98 में से 40 माइनस करो, 98,000 में से 40,000 रुपए माइनस करोगे तो 58 बचेगा। ये बच गया तुम्हारा, किसका बैलेंस बच गया, सी का बैलेंस बच गया। सर हम क्या सीख रहे हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट। सर पूरा क्यों नहीं बना रहे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, सब तुमको आता है। इन दोनों को जोड़ लो, चलो जोड़ लेता हूँ, 0,0,0, ये 10 हो गया, 10 और 5 15, 1,50,000। अब इसको क्या करना है, इसी को बारे में टॉपिक दिया था, पढ़ो। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, हाँ सर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म मिल गया। आगे क्या कहता है, was to be इन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा, रेशियो क्या था सर, 2:1, 2:1 रेशियो था तुम्हारा, 2:1 रेशियो था तुम्हारा। क्या रेशियो था, 2:2:1। ये चले गया तो नया रेशियो क्या बचता, 2:1। न्यू रेशियो क्या बचा, 2:1। तो बांट देते हैं, एस का बैलेंस, एस का कैपिटल कितना आएगा, 1,50,000 में 2/3 करो, 1,00,000 इसका आ गया। और सी का कैपिटल कितना आएगा, सी का कैपिटल कितना आएगा, 50,000। 1,50,000 में 1/3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 50,000 आएगा। अब ये जो कैपिटल निकल गया इसको क्या करेंगे सर, ये जो कैपिटल निकल गया इसको क्या करेंगे सर, एक बार फिर से रिवीजन ले लो, प्लस करो माइनस करो। बी का रिटायरमेंट हो गया, बी को पेमेंट कर दो, बी का पेमेंट हो गया, देखो बी का लोन में चले गया। अब ए को प्लस कर, ए का माइनस कर, वर्किंग नोट में लिख। सी को प्लस कर, सी का माइनस कर, वर्किंग नोट में लिख। दोनों को जोड़ लिया, हाँ दोनों को जोड़ लिया। उसके बाद नया रेशो बांट दिया। अब ए का 1,00,000 आ रहा है और सी का कितना आ रहा है, 50,000 है, तो यहाँ पर 1,00,000 आ जाएगा बैलेंस के नाम से। ये मिटा देता हूं मैं, ये देखो ए का 1,00,000 आ जाएगा बैलेंस के नाम से, सी का 50,000 आ जाएगा बैलेंस के नाम से, ये आ गया बैलेंस के नाम से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ए का यहाँ पर बैलेंस लिख दो, यहाँ पर सी का बैलेंस लिख लो। अब प्लस करो और माइनस करो, और जो साइड छोटा पड़ रहा है उस साइड में आप कैश लिख दो। ये प्लस किया तो 180 पड़ रहा है, और यहाँ पर प्लस किया तो 180 नहीं आ रहा था, तो जितना डिफरेंस बचा उतना डिफरेंस को यहाँ पर क्या नाम से लिख देंगे, कैश के नाम से। 8,000 रुपए लिखोगे कैश के नाम से, क्योंकि वहां पर हम लोग थोड़ी देर पहले जोड़े थे ना, 172 आया था, देखो 172, यहाँ का 1,00,000, ये तुम्हारा 180, 180 से 172 को माइनस किया, डिफरेंस अमाउंट को कैश में लिख दो, कैपिटल एडजस्टमेंट वन जैसा। ठीक है, फिर क्या करते हैं, प्लस करेंगे माइनस करेंगे, किसका, सी का, प्लस करेंगे माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आ रहा है वहां पर लिख देंगे। तो सी का प्लस और माइनस करेंगे तो डिफरेंस आपका यहाँ बच रहा है 8,000 रुपए। और आपको एक ट्रिक सिखाऊं, याद आ रहा है कुछ, कैसे सिखाया था मैं, हाँ बिल्कुल, देखो कैसे डिफरेंस निकालते हैं। अगर पूरा प्लस माइनस नहीं करना है तो तरीका देख लो। पहले कितना आया था, 92, अभी कितना आया, 1,00,000, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 8,000 आ गया, जो छोटा वहां लिखते रहे।
वो तो देख के दिख जाता है ना कौन सा साइड छोटा है, ये वाला साइड छोटा था तो वहां लिख दिया। दूसरा देखो सी का 58 और यहाँ पर कितना आया तुम्हारा 50,000, डिफरेंस कितना दिख रहा है 8,000, आप यहीं से निकालो ना डिफरेंस। ये देखो ये 92 में से, ये 92 में से एक आंसर को माइनस कर दो और ये 58 में से सी का आंसर को माइनस कर दो। और सर अगर वैसा नहीं आता है तो फिर से प्लस कर, फिर से माइनस कर, जो साइड छोटे वहां लिख दे। इस तरीके से आपको बनाना है। अब बिकॉज आपने क्या लिखा है, कैश लिखा है, बिकॉज आपने कैश लिखा है तो कहां जाएगा सर, ये बैलेंस शीट में कैश में जाएगा। अब आपको बताना है बैलेंस शीट के कैश में जाएगा तो क्या होगा। ये बैलेंस शीट का कैश लिख देता हूं मैं। ये बैलेंस शीट का कैश है, तो यहाँ बैलेंस शीट के कैश में प्लस होगा कि माइनस होगा, सोचना। बोलो इधर वाला पैसा, इधर वाला पैसा, यहाँ वाला पैसा कैश को क्या करना माइनस, और ये वाला कैश जो होता है, ये वाला कैश होता है, इसको क्या करना प्लस। सर रीजन भी दो, बिल्कुल रीजन। बेटा ये डेबिट है, ये डेबिट, बाई का मतलब डेबिट है, डेबिट मतलब पैसा आ रहा है प्लस, और क्रेडिट का मतलब टू कैश पैसा जा रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो याद रखना टू का मतलब क्या करना माइनस, और बाई का मतलब क्या करना प्लस करना। तो ये एडजस्टमेंट था, पूरा क्वेश्चन नहीं पॉसिबल बेटा, पूरा बना सकते हो, मैं बस एडजस्टमेंट को कवर कर रहा हूँ, एडजस्टमेंट को। सर कैसे करना है एक बार फिर से रिवीजन दो। यस, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म पूरा प्लस करो, पूरा माइनस करो, रिमेनिंग पार्टनर का कैपिटल निकालो, रिमेनिंग पार्टनर का कैपिटल निकालो, दोनों को जोड़ दो, नया रेशो में बांट दो। नया रेशो में बांटने के बाद कैपिटल को सीधा क्या नाम से लिख दो, बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से लिख दो। ये बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से लिख दो, फिर प्लस करो, माइनस करो, डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस को क्या नाम से लिख देना, कैश के नाम से। सर डिफरेंस को करंट के नाम से भी लिख सकते हैं क्या, बोलेगा तो करंट के नाम से लिख दो। और अगर आप यहाँ पर करंट का स्पेलिंग लिखे हो तो ये लायबिलिटीज में जाएगा, और अगर यहाँ पर तुम करंट का नाम लिखे तो कहाँ जाएगा, वो एसेट में जाएगा। डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, एक एडजस्टमेंट और है मेरे पास, देखो। द इंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, इंटायर बोल रहा है, इंटायर का मतलब इसका कि इसका कि इसका कि तीनों का, तीनों का, तीनों का। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में जिसमें इंटायर कैपिटल बोलेगा तो तीनों का बैलेंस को जोड़ना। ठीक है, किसका, ए का भी बैलेंस को जोड़ देना, बी का भी बैलेंस को जोड़ देना, सी का भी बैलेंस को जोड़ देना, तीनों को जोड़ देना। तो क्या बन जाएगा तुम्हारा टोटल, तीनों को जोड़ देना। तीनों को जोड़कर कौन से रेशो में बांट देना, दो लोगों के रेशो में बांट देना, जैसे ए बी सी। तीनों का रेशो का आपका 2 रेशो क्या था क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन को उठा लेते हो, हाँ 2:1, 2:1। अब बी चले गया तो तीनों के कैपिटल को जोड़ना, तीनों के कैपिटल को जोड़ना और 2:1 में बांट देना। सर अभी तो आप किसको किसको जोड़े, सिर्फ दो लोगों को जोड़ा, हाँ दो लोगों को जोड़ना। लेकिन जब बोलेगा इंटायर कैपिटल, टोटल कैपिटल पूरा बोलेगा तो तीनों को जोड़ना और 2:1 में बांट देना। जो रिटायरमेंट ले रहा है, जो रिटायरमेंट लिया उसको छोड़ देना, रिमेनिंग के बांटना, उसका सेम ट्रीटमेंट होगा ये। ठीक है, और कुछ है क्या हमारे पास क्वेश्चन, देखो एक और है, इसको भी मैं आपको एडजस्टमेंट पढ़ के सुनाता हूँ क्या होता है। देखो क्या कहता है इस वाले क्वेश्चन में, सीधा एडजस्टमेंट में आता हूं। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म वाज फिक्स्ड, अब तो दे दिया है, पिछले क्वेश्चन में तो टोटल दिया नहीं था, यहाँ टोटल दे दिया, टोटल दे दिया, ओके। अब क्या है रेशो क्वेश्चन में, 7:1। रिटायरमेंट कौन ले रहा है, ई, 2 चलेगा, 7:1, 7:2:1 ये चले गया, तो ये दोनों बचे, इन दोनों में बांट देना। कैपिटल अकाउंट में क्या लिख देना, 2, बैलेंस कैरिड डाउन, 2,40,000 को 7:2 में बांट देना। 8 से जाएगा, 8 से जाएगा 3 बार में, 3 7 3 24, 8 से जाएगा 3 3, 7 3 21, इसमें आ जाएगा 2,10,000 और इसमें आ जाएगा तुम्हारा 70,000 के आसपास। प्लस करना माइनस करना, जो भी डिफरेंस आएगा उसको कैश के नाम से लिख देना। यहाँ पर बोला होगा कुछ नहीं, ये देखो, अगर कोई डिफरेंस आता है, अगर कोई डिफरेंस आता है तो कौन से नाम से लिख दो, करंट अकाउंट के नाम से लिख दो। अगर कोई डिफरेंस आता है तो किसके नाम से लिख दो, करंट। मैं पूरा क्वेश्चन भी बना सकता हूँ, बट रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, लास्ट 2 वीडियो से मैं वही वही पढ़ा रहा हूँ आपको। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट पूरा नहीं बना सकता मैं सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट सिखा देता हूँ, जिससे आपको बनाने में और समझने में इजी हो जाएगा, क्योंकि लास्ट का टाइम है, थोड़ा क्विकली करना पड़ेगा। सर जब क्या बोलेगा, टोटल न्यू कैपिटल बोलेगा, टोटल न्यू कैपिटल तो दे दिया ना। तो जब 2,40,000 रुपए दिया हुआ है और आपका रेशो था 7 रेशो क्या था, 7:2:1 था, 7:2:1, ये चले गया तो 7 और 1 बचे, इस रेशो में बांट दो, कैपिटल अकाउंट का डेबिट में लिख दो 2, बैलेंस कैरिड डाउन, और प्लस करो माइनस करो। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो क्या लिखना, कैश जहां कम पड़ रहा है, और अगर करंट बोल रहा है तो क्या लिख देना, करंट। तो इस तरीके से तुम्हारा कैपिटल एडजस्टमेंट भी कवर हो जाएगा।